जनरल मनोज पांडे ने आज भारतीय थल सेना की कमान संभाल ली है। साउथ ब्लॉक में इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल मनोज पांडे ने संभाली कमान। भारतीय थल सेना की कमान संभालने के बाद जनरल मनोज पांडे ने कहा कि देश की रक्षा सबसे ऊपर है। कमान संभालने के बाद मैं हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हूं। पहली बार इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार मौजूद रहे। मई की शुरुआत होते ही देश में एलपीजी के दाम एक बार फिर बढ़ गए। ईंधन कंपनीज ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 102 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी की। 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर अब 2,355 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। पहले इसकी कीमत 2,253 थी। वहीं 5 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी 655 है और इससे पहले 1 अप्रैल को भी एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज से वाहन चालकों को टोल टैक्स देना होगा। लखनऊ से गाजीपुर तक कुल 13 टोल प्लाजा होंगे। अलग अलग गाड़ियों के लिए टोल दरें 25% की छूट के साथ निर्धारित की गई। एक्सप्रेसवे के बीच एंट्री एग्जिट पॉइंट पर 11 छोटे टोल प्लाजा होंगे। शिक्षक कांग्रेस के अधिवेशन में बोले दिग्विजय सिंह, मुझे उस बात के लिए बदनाम किया जाता है जिसके लिए मैं दोषी ही नहीं हूं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे कर्मचारी विरोधी बताया गया है। निर्णय तो अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया। संयोग से उस समय मैं सीएम था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी से मुझे कोई शिकायत नहीं रही। मैं कर्मचारियों की भावनाओं को समझता हूं। 22,000 स्कूल बीजेपी सरकार ने बंद किए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने श्रमिक दिवस पर श्रमिकों के सम्मान में बोरेबासी खाने का आह्वान किया। इस मौके पर जिले में कई जगह पर बोरेबासी खाने का आयोजन किया गया। श्रमिकों के सम्मान में अलग सा माहौल बन गया। चाहे वो दुर्ग हो या फिर भिलाई, पूरे जिले में बोरेबासी खाने का अलग माहौल देखने को मिला। विधायक, महापौर, दुर्ग कलेक्टर, पुलिस नेताओं, श्रमिक सभी जगह पर बोरेबासी खाकर सीएम के आह्वान को एक आंदोलन का रूप देते नजर आए। श्रमिक दिवस के मौके पर सभी जगह बोरेबासी खाने का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी इसका सेवन किया। सरगुजा जिले में नवपदस्थ एसपी भावना गुप्ता आज सड़कों पर दिखी। इस दौरान यातायात व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर आज श्रम दिवस के अवसर पर श्रमिकों के सम्मान पर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बोरेबासी खाने का आह्वान किया गया। आज जनप्रतिनिधियों ने अपने घरों में बोरेबासी खाया, साथ ही बोरेबासी का महत्व बताया। छत्तीसगढ़ की परंपरा बोरेबासी क्यों आवश्यक है, इस बारे में भी बताया। बेमेतरा जिला अंतर्गत अमोरा गांव पहुंचे कलेक्टर और एसपी ने अमोरा गांव के श्रमिक निषाद परिवार के घर बोराबासी खाया। मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार श्रम दिवस पर छत्तीसगढ़ की परंपराओं का निर्वहन करते हुए बोरेबासी खाया। श्रम दिवस के उपलक्ष्य में श्रमिकों को साल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया और कलेक्टर, एसपी के साथ एसडीएम, सीईओ सहित अनेक अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बालोद में संसदीय सचिव कुंवर सिंह ने अपने अर्जुनदा नगर के निवास में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बोराबासी खाया। 1 मई को श्रमिक दिवस के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की खान पान और परंपराओं के सम्मान के लिए सभी को बोरेबासी खाने की अपील की।
कोरबा कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर आज अपने पुत्र और कलेक्टर निवास के कार्यरत मजदूरों के साथ बोरेबासी खाकर मजदूरी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। कलेक्टर श्रीमती साहू ने मजदूरों के साथ बोरेबासी खाकर छत्तीसगढ़ के परंपरागत आहार के प्रति गर्व महसूस किया। अंबिकापुर शहर के चौराहे पर हेलमेट और 3 सवारी वाहन चालकों पर कार्रवाई हुई। सरगुजा पुलिस लोगों को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करने में जुटी है। एसपी ने जिले वासियों से हेलमेट पहनने और यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। एसपी ने लोगों से हेलमेट पहनने की अपील की। सीएम भूपेश ने मितान योजना का शुभारंभ किया। शुभारंभ करते वक्त मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना के माध्यम से सभी कई प्रकार की सेवाएं घर बैठे ले सकते हैं। सीएम ने कहा कि खासकर बुजुर्ग, दिव्यांग और निरक्षरों को घर बैठे आसानी से सुविधाएं मिल सकेंगी। सीएम भूपेश ने कहा जल्द ही पूरे प्रदेश में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। अन्य सेवाएं भी योजना के माध्यम से प्राप्त की जा सकेंगी। योजना से शुरू होने से सरकारी प्रक्रिया आसान होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने आज शिक्षक कांग्रेस के क्रांति सम्मेलन में बड़ा ऐलान किया। कमलनाथ ने प्रदेश भर से आज शिक्षकों को यह भरोसा दिलाया कि अगले चुनावों में प्रदेश के कांग्रेस की सरकार आने पर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होगी। अपने उद्बोधन में कमलनाथ ने कहा कि हमें सिर्फ 11.5 महीने का वक्त सरकार चलाने के लिए मिला था, लेकिन 2023 में हम एक साथ एकजुट होकर बीजेपी को चुनाव हराकर सरकार बनाएंगे। आईटीवी नेटवर्क को मिले 21 अवार्ड। बेस्ट इंग्लिश प्रोग्राम के लिए न्यूज एक्स को मिला अवार्ड। बेस्ट एंकर इंग्लिश के लिए उदय प्रताप को मिला अवार्ड। बेस्ट इन डेप्थ सीरीज हिंदी अनसुनी कहानी के लिए मिला अवार्ड। रायसेन में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। मृतका की उम्र 25 साल बताई जा रही है। मृतका का शव अपने कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोरबा जिले में कोयला चोरी रोकने में नाकाम एसईसीएल प्रबंधन अब खदान को बंद करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के अनुसार सूरा कठार अंडरग्राउंड खदान से हर दिन करीब 250 टन कोयले की चोरी हो रही है। काले हीरो की लूट रोकने के लिए सीआईएसएफ के साथ ही त्रिपुरा राइफल के सशस्त्र जवानों को भी तैनात किया गया है। कोयला चोरी रोकने में नाकाम अफसर खदान को बंद करने की योजना बना रहे हैं। अधिकारियों के इस निर्णय से ट्रेड यूनियन आक्रोशित है। बलरामपुर पुलिस ने नशीला कफ सिरप बेच रहे दुकानदार को गिरफ्तार किया। इस दौरान उसके कब्जे से 30 नग अवैध सिरप बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम मनोज कुशवाहा है और वो ग्राम पंचायत कोटरा में ही इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहा था। दमोह में मेन मार्केट वर्कशॉप में हवा के ज्यादा दबाव से धमाके की वजह से कंप्रेसर की टंकी फट गई। दुकान का सामान खरीदने गए 26 साल के युवक खरगोन में बदमाशों के हौसले अब भी बुलंद हैं। जिले में आपसी विवाद को लेकर दादा और पोते पर तीर से हमला किया गया। हमले के चलते दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। इस दौरान 55 साल के नवल सिंह की बाह पर जबकि पोते मोहन की पीठ पर तीर लगा। घटना के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बिस्टान पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की।
कोरबा जिले के भिलाई खुर्द के समीप नहर में बहे कार चालक की जांजगीर चांपा के सख्ती में शव मिला। बताया जा रहा है कि उर्गा ढाबा जाते वक्त दो साथी सहित कार नहर में गिर गई। उसके बाद दो युवक कार की खिड़की तोड़कर बाहर निकल गए और कार चालक तेज बहाव में बह गया। इस नागरिक को पुलिस ने गोताखोरों की मदद से ढूंढ निकाला। वहीं दोनों घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। शिवपुरी शहर के अस्पताल चौराहे पर एक मंचले के लोगों ने जमकर पिटाई की। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार मंचला एक युवती को पिछले 1 साल से परेशान कर रहा था। आखिरकार युवती ने परेशान होकर ये बात घर वालों को बता दी। सतना जिले के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक के घर में रीवा EOW के तड़के सुबह 5 बजे छापा मारा। कार्रवाई में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ। EOW की अब तक की कार्रवाई में करीब 28 लाख कैश, स्मार्ट सिटी से लगा हुआ 7 एकड़ का फार्म हाउस, 25 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के सोने चांदी के जेवर शुरुआती दौरे में मिले। अभी भी कार्यवाही जारी है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के सुपुत्र युवा नेता अविनाश चौबे का आगमन आज क्षेत्र में हुआ। मंत्री प्रतिनिधि के रूप में युवा नेता अविनाश चौबे नगर पंचायत देवकर पहुंचे, जहां उन्होंने भूमि पूजन किया। इस अवसर पर नगर पंचायत देवका अध्यक्षा श्रीमती जंत्री बिहारी साहू, विधायक प्रतिनिधि विनोद कुंजाम समेत नगर के वरिष्ठ कांग्रेसी एवं युवा कांग्रेसी नेताओं ने फूल माला और स्मृति चिन्ह भेंट कर अविनाश चौबे का भव्य स्वागत किया। श्योपुर में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला, जहां एक बेटी के पिता के लिए श्योपुर पुलिस हमदर्द बनकर मसीहा के रूप में खड़ी नजर आई। बेटी की शादी धूमधाम से करने के लिए पुलिस ने परिवार की आर्थिक मदद की। 3 मई को होनी है बेटी की शादी। शादी से पहले घर में रखा हुआ सामान हो गया चोरी। शिवपुरी जिले के नया गांव 4 लेन हाईवे पर चलते हुए ट्राले में लगी आग। ट्राला स्टाफ ने भागकर बचाई जान। शिवपुरी से ग्वालियर की ओर जा रहा था ट्राला। मामले की खबर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। MP बोर्ड स्टूडेंट्स की पहली बार रिजल्ट के साथ सप्लीमेंट्री एग्जाम की तारीख घोषित। 20 जून से होगी सप्लीमेंट्री की परीक्षा। परीक्षा शुरू होने से 1 दिन पहले तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रति परीक्षा शुल्क हाई स्कूल के लिए नियमित 350 रुपए देने होंगे। 4 विषय तक 500 रुपए और 4 से ज्यादा विषयों तक के लिए 600 रुपए देने होंगे। नई गाड़ियों पर टैक्स लगाने का नियम मई की बजाय 15 मई को लागू होगा। ऑटोमोबाइल्स विक्रेता संघ की नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया। पहले इस योजना का प्रचार प्रसार किया गया, फिर 15 दिन बाद इस योजना को लागू किया जाएगा। भोपाल में आज से नई पार्किंग पॉलिसी। नई गाड़ी खरीदते ही निगम एक मुश्त जमा कराएगा शुल्क। 250 से 5,000 रुपए तक देने होंगे शुल्क। मल्टी लेवल एवं प्रीमियम पार्किंग में पहले की तरह चार्ज देना होगा। 2 व्हीलर और व्हीकल की कीमत 4 व्हीकल की कीमत के अनुसार शुल्क जमा किया जाएगा। गाड़ी की कीमत 50,000 रुपए के अंदर हुई तो 250 रुपए चार्ज लगेगा। 4 व्हीलर की कीमत 30 लाख रुपए से ज्यादा हुई तो 5,000 रुपए तक देने होंगे। MP में गर्भवती महिलाओं का 1 मिनट में होगा हीमोग्लोबिन टेस्ट। ANM और CHO को मिलेंगे 19,424 हीमोग्लोबिन मीटर।
15 दिन में शुरू हो जाएगी सुविधा। गर्भावस्था के दौरान खून की कमी, प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत बड़ी वजह बन जाती है। शहरों से लेकर गांव में सुविधा होगी शुरू। एमपी में 54.7% गर्भवती महिलाएं एनीमिया का शिकार हैं। भोपाल की चूना भट्टी रोड काली मंदिर के सामने शाहपुरा क्षेत्र के लिए जाने वाली रोड पर अचानक सड़क पर एक गड्ढा हो गया। बताया जा रहा है कि यदि कुछ व्यवस्था नहीं की गई तो रात के समय बड़ा हादसा भी हो सकता है। संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा तत्काल ही इस घटना का संज्ञान लेते हुए वाहनों को दूसरी ओर जाने के लिए कहा गया। मुरैना में युवक के साथ घर में घुसकर की गई मारपीट। युवक पर लाठी और चाकू से हमला, 3 युवकों ने की जमकर मारपीट। युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। पोरसा थाना क्षेत्र की घटना। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत का निराकरण करने गए शिकायतकर्ता एडवोकेट को कलेक्टर की मौजूदगी में तहसीलदार ने थप्पड़ मारने की धमकी दी। धमकी से नाराज अधिवक्ताओं ने तहसील कार्यालय में विरोध किया। तहसीलदार को हटाने की मांग पर अड़े रहे। कलेक्टर के समझाने और इस मामले में जल्द कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। कमलनाथ के कर्ज माफी वाले बयान पर मंत्री सारंग का पलटवार। कहा 15 माह में एक भी किसान का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं किया, इससे ही सफेद झूठ कहा जाता है। बेरोजगारों को भत्ता देने की बात किसी को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सारंग ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी। अब कांग्रेस की सरकार नहीं आने वाली। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए। 8,000 टेस्ट किए गए हैं। वैक्सीनेशन समेत सभी व्यवस्थाओं पर नजर है। सारंग ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन हमें प्रोटोकॉल का पालन करना है। वैक्सीन बड़ा हथियार है। भारत में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, जो कल की तुलना में 9% कम है। 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए। 40 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामलों की बात करें तो ये संख्या 19,000 से ज्यादा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 189 करोड़ पर चला गया है। देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इनमें दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले 1,500 के पार पहुंचे। इसके बाद हरियाणा में 4,090 मामले दर्ज किए गए। केरल में 337, उत्तर प्रदेश में 275, महाराष्ट्र में 155 मामले। मध्य प्रदेश में फिर बढ़े कोरोना के मरीज। बीते 24 घंटे में कोरोना के 46 नए मामले दर्ज। 14 मरीजों ने संक्रमण को मात दी। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 10,41,407। ग्वालियर में 11, इंदौर में 9, भोपाल में 8, मुरैना और शिवपुरी में 5, गुना में 3, राजगढ़ में 2, बालाघाट, दतिया और जबलपुर में 1 नए संक्रमित मामले मिले। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा 1 मई को यानी कि आज अपना 34वां जन्मदिन मना रही हैं। बर्थडे के एक दिन पहले उन्होंने ब्लैक आउटफिट में अपनी स्टनिंग फोटोज शेयर की और फ्रेंड्स को ट्रीट दी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनुष्का के बर्थडे से पहले 30 अप्रैल को उनके पति विराट कोहली स्टेडियम में अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के लिए खेल रहे थे। अब ऐसे में अनुष्का के इस पोस्ट पर लोगों ने उनसे कई सवाल पूछ डाले। इरफान के अपनों से बेवफाई नाम की एक फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को इरफान खान की दूसरी पुण्यतिथि पर रिलीज होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिल्म के डायरेक्टर पीयूष शाह ने इसका कारण बताया और कहा है कि हम चाहते थे कि हमारी इस फैमिली एंटरटेनर फिल्म को दर्शक देखने के लिए आए, लेकिन इस हफ्ते 29 अप्रैल को पहले 3 फिल्में रिलीज होनी थी।
यूनाइटेड नेशंस की गुडविल एम्बेसडर और हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली इस वीकेंड यूक्रेन में है। इस सरप्राइज विजिट से यूक्रेन के लोगों की आंखें उम्मीद से चमक उठी हैं। एंजेलिना ने बेघर लोगों, बच्चों और अप्रैल में क्रामाटोर्स्क ट्रेन से हुए हमले में बेघर हुए लोगों से मुलाकात की।